स्टॉक मार्केट से ना पैसे सभी को कमाने हैं, पर ना टिप्स है, क्योंकि खुद की मेहनत करनी जब फ्री की टिप्स मिल रही है। पर पॉइंट है कि जब इन टिप्स से आपको प्रॉफिट होता है तब तो आप बोलते हो वाह वाह, और लॉस होता है तो बोलते हो कि शेयर बाजार तो एक सट्टा बाजार है। अब जिस जगह से पैसे बनाना चाहते हो उसकी बेइज्जती कैसे कर सकते हो। इसलिए अगर सीरियस हो स्टॉक मार्केट में, आपको सीरियसली काम करना है, तो लर्निंग प्रोसेस पर भी आपको फोकस करना पड़ेगा। और उसी मोटिव के साथ हम इस चैनल पर अपनी लर्निंग जर्नी को कंटिन्यू रखेंगे। और आज डे 64 पर हम अपने स्टेप 3 के 4th डे पर निफ्टी नेक्स्ट 50 के वो स्टॉक्स पर फोकस करेंगे जो कि हम ऑलरेडी निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में डिस्कस कर चुके हैं। 3 स्टॉक्स बीपीसीएल, डेविस लैब और बैंक ऑफ बड़ौदा हम कल ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो आप वो वीडियो चेक कर सकते हो। पर आज हम डे 4th पर या फिर आज डे 64 जो एग्जैक्ट डे बनता है उस पर हम बाकी के 3 स्टॉक्स पीएनबी बैंक, यूनियन बैंक और कैनरा बैंक पर फोकस करेंगे। वैसे तो हम इन पर इंडिविजुअल लेवल पर फोकस कर चुके हैं, टेक्निकल स्टडी कर चुके हैं लास्ट टू लास्ट वीक आई गेस, जहां पर हम बैंक निफ्टी के स्टॉक्स पर डिस्कशन कर रहे थे। बट अब हमने क्योंकि नेक्स्ट 50 या फिर निफ्टी नेक्स्ट 50 पर भी हम फोकस कर रहे हैं और ये स्टॉक्स उनमें भी है, तो एक बारी इन पे हम लास्ट एक बारी ग्लिम्स देंगे, एक बारी दोबारा से इन पे टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि जो हम प्रीवियस पैरामीटर्स को डिस्कस कर रहे थे वही सेम पैरामीटर्स क्या अभी भी एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते, या इन स्टॉक्स में कोई अलग मोमेंटम आया है। तो चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी निफ्टी नेक्स्ट 50 के स्टॉक्स को डिस्कस करने के लिए मैंने ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट ऑलरेडी खोल के रखी हुई है। तो हम अपने फर्स्ट स्टॉक जो कि है आज का हमारे पास पीएनबी बैंक, उस पर हम फोकस करेंगे, राइट। तो यहाँ पर मैंने पीएनबी बैंक जो है उसको टाइप कर दिया है, ओके राइट। तो यहाँ पर हम पीएनबी बैंक के चार्ट पर डिस्कशन करेंगे। और जैसे कि मैंने कल भी बोला था कि हम चार्ट्स पे नॉट इवन कल, जैसे कि हम हमेशा बोलते हैं कि चार्ट्स पर हम बिल्कुल प्राइस एक्शन जो है उन पर ही फोकस करेंगे और हम सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस अपने एजुकेशनल पर्पस के लिए ही करेंगे, रादर देन कोई भी हम यहाँ पर बाय सेल रिकमेंडेशन या फिर फ्यूचर रिकमेंडेशन की फ्यूचर में ऐसा होगा उसकी हम बात नहीं करते। अगर आपको बाय सेल करना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछकर या फिर अपने खुद के टेक्निकल एनालिसिस को कर ही करें, राइट। यहां पर आप देख पाओगे कि वीकली चार्ट मैंने पीएनबी का खोल लिया और जो लास्ट हमने एक जोन बनाया था, आई गेस इट वाज अ सपोर्ट जोन ऑफ 105 या फिर 106, वो अभी भी कहीं ना कहीं वैलिड है हमारे पास। इस पर्टिकुलर वीक में पीएनबी बैंक ने एक ओकेश मैं बोलूँगा ग्रीन कैंडल बनाई जिसकी ओपनिंग हुई 104.60 और क्लोजिंग हुई 105.77 पे। उसका कुछ खास रेलिवेंस तो नहीं दिखा, पर जो इससे पिछली कैंडल बनी थी यहाँ पर हमारे पास 6 जुलाई 2026 वाले वीक की कैंडल, वहाँ पर हमारे पास कैंडल तो बहुत वीक थी, पर इसके लोअर फ्लिक ने एक हमें बात ज़रूर बताई कि कहीं ना कहीं यहाँ पर हमारे पास 100, 101, 99 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन हमारे पास है। अभी के लिए 105 वाला लेवल ना ही एक सपोर्ट जोन का काम कर रहा है, ना ही एक रेजिस्टेंस जोन का काम कर रहा है। अभी स्टॉक इसी जोन में फंसा हुआ है कि क्या मैं इसको सपोर्ट मानूं या फिर मैं इसको एक रेजिस्टेंस जोन मानूं। और तो कुछ स्टॉक में कुछ खास रेलिवेंस नहीं है। अगर हम कोई और लेवल एक रेजिस्टेंस लेवल चेक करना चाहें या फिर उसको मार्क करना चाहें तो अभी हमारे पास 110 वाला लेवल ऑन द वीकली चार्ट या फिर 111 वाला लेवल जो है वो भी हमारे पास इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक रेजिस्टेंस जोन है। 105 वाला थोड़ा सा अभी फिनिकी काइंड ऑफ सिचुएशन में है, अभी काइंड ऑफ इनडिसाइसिव मोशन है। और हमारे पास 100 वाला लेवल तो काफ़ी हद तक एक डिसीजन बना रहा है कि यहाँ पर हमारे पास एक सपोर्ट जोन है। तो वीकली चार्ट तो डिस्कस कर लिया, कुछ खास चेंजेस नहीं आए। अब हम सीधा चलते हैं डेली चार्ट पर। डेली चार्ट पर भी ये 105 वाले लेवल पे स्ट्रगल कर रहा है स्टॉक। लास्ट जो हमारे पास फ्राइडे को कैंडल बनी वो 105.25 पैसा पे ओपन हुई, हाई गया 106.10, लो गया 104.59, क्लोजिंग हुई 105.77। इसने परसेंटेज टर्म्स में हमें एक
पॉजिटिव रिटर्न दिया है 0.52% का, या फिर आधा परसेंट ही आप लेके चलो। वही सेम कहानी यहाँ पर डेली चार्ट पर भी रिपीट हो रही है, जहाँ पर 105 वाला लेवल थोड़ा सा ज़्यादा डिसाइसिव लग रहा है ऑन द टर्म्स ऑफ कि इट इज़ अ रेजिस्टेंस एंड नॉट अ सपोर्ट। बट ऑन वीकली चार्ट 105 एंड 106 वाला लेवल हमारे पास अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन स्टेट है कि इसको सपोर्ट माने स्टॉक या फिर इसको रेजिस्टेंस माने। बट रेजिस्टेंस है ऑन डेली चार्ट, नॉट ऑन वीकली चार्ट, ऑन डेली चार्ट। एंड वही 100 वाला लेवल हमारे पास डेली चार्ट पर भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना रहा है। और 111 वाला लेवल तो नहीं मैं बोलूँगा, जैसे हमने वीकली भी डिस्कस किया था, बट हमारे पास 109 से 110 वाला जो लेवल है वो हमारे पास डेली चार्ट पर एक रेजिस्टेंस बना रहा है, मतलब रेजिस्टेंस टू। अभी के लिए 105 पर हमारे पास एक क्या कहते हैं स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। और अगर हम 10 जुलाई मतलब लास्ट फ्राइडे से इस फ्राइडे की कैंडल देखें तो एक छोटी सी मैं बोलूँगा कि 103 104 के आसपास हमारे पास काइंड ऑफ एक डिसेंट या थोड़ी सी डिसेंट से बेटर एक सपोर्ट जोन देखने को भी मिल रहा है। तो स्टॉक हमारे पास मुझे लग रहा है कि 104 से 105 में स्ट्रगल कर रहा है। और वैसे भी आप देख पाओगे कि पीएनबी बैंक बीइंग नॉट जस्ट बीइंग अ बैंक, मैं जस्ट एज अ स्टॉक की बात कर रहा हूँ, इनिशियली एक मोमेंटम आया था, बट ये स्टॉक ना थोड़ा धीरे चलता है। जैसे कि आईटीसी है हमारे पास स्टॉक, वो थोड़ा धीरे चलता है ना, वैसे ही ये स्टॉक थोड़ा धीरे चलता है और इसकी मोमेंटम हमें ज़्यादा नहीं दिखती। क्यों? अगर मैं यहाँ पर भी देखूँ तो अगर एक रेड कैंडल देखे, एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल, तो इसने 100 रुपये का होते हुए भी 100 रुपये के आसपास छोटा सा, मतलब प्राइस वाइज एक बहुत छोटा सा स्टॉक है, तो सिर्फ 2 या 3% का ही नेगेटिव रिटर्न दिया। और सिमिलरली वही सेम नेगेटिव पॉजिटिव रिटर्न स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल में भी दिया। तो उस मुकाबले अगर आप इसमें एक तेज़ी या मंदी देख रहे हो और मोमेंटम हैवी देख रहे हो तो वो आपको शायद नहीं मिलेगा, राइट। तो ये था हमारे पास पीएनबी बैंक। नेक्स्ट हमारे पास है यूनियन बैंक। यूनियन बैंक पे मैंने वैसे प्रीवियसली एक वीडियो भी अपलोड की थी, वो भी आप देख सकते हो। मैं सब जो वीडियोस है उनके लिंक ज़रूर डालने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर हमारे पास यूनियन बैंक ने हमारे पास डेली चार्ट पर एक बहुत ही वीक कैंडल बनाई है, जिसकी ओपनिंग हुई 169 पे, हाई गया 169.42, क्लो गया इसका हमारे पास 166.25, क्लोजिंग हुई 168.46, इसने 0.18% का हमें एक नेगेटिव रिटर्न दिया है। बट जहाँ पर हमारे पास ये ग्रीन कैंडल एक रेड कैंडल एक वीक कैंडल है, इसका लोअर फ्लिक हमारे को एक डिफरेंट स्टोरी बताता है। वो स्टोरी ये है कि अभी हमारे पास 165 टू 160 वाला जो लेवल है एक डेली चार्ट पर एक सपोर्ट जोन बनने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर हमारे पास डेली चार्ट पर ही ये लेवल हमारे पास लास्ट फ्राइडे 3 जुलाई 2026 को टूटा था। जितनी तेज़ी से ये नीचे गया, मुझे पक्का तो नहीं याद, बट मैंने शायद डिस्कस किया था, यहाँ पर एक वी शेप रिकवरी हुई है इस पर्टिकुलर स्टॉक में। तो जितनी तेज़ी से स्टॉक नीचे गया उतनी ही तेज़ी से स्टॉक ऊपर आया। और ये जो गैप डाउन के बाद एक ब्रेक डाउन हुआ था हमारे पास नीचे वाले लेवल पे 3 जुलाई को, उसी का एक ब्रेकआउट हुआ हमारे पास 13 जुलाई को बहुत ही पॉजिटिवली। स्टॉक वहाँ से ऊपर गया, थोड़ा सा और ऊपर गया, इसने वीक कैंडल बनाई 15 जुलाई को और हमारे पास 16 जुलाई को एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनाई। इसने ये तो बात कंफर्म कर दी है कि 176, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था कि 176 वाला जो लेवल है वो डेली चार्ट पर और आई गेस इवन ऑन द वीकली चार्ट एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की जिसको कहते हैं ना स्टैंप लगाना, वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का स्टैंपिंग हमारे पास 15 जुलाई और हमारे पास 16 जुलाई वाली कैंडल ने कर दिया है। यहाँ पर आप देखोगे कि 15 जुलाई वाली ग्रीन कैंडल का अपर फ्लिक और हमारे पास 16 जुलाई वाली का अप्रॉक्सीमेटली ओपन प्राइस इस 176 के नीचे ही रहा।
राइट। तो डेली चार्ट पर हमारे पास यही दो रेलिवेंट पॉइंट दिख रहे हैं। एक और रेलिवेंट पॉइंट अगर आप चाहते हो तो आप बोल सकते हो 160 159 वाला लेवल, बट वो एक उतनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन नहीं दिख रहा जितना एज कम्पेयर टू सपोर्ट जोन हमारे पास अभी के लिए 166 दिख रहा है। ये था डेली चार्ट। अब हम देखते हैं कि वीकली चार्ट पर यूनियन बैंक ने कैसा परफॉर्म किया लास्ट वीक। तो यहाँ पर हमारे पास ये वाली जो लाइंस है इनको मैं काट देता हूँ, मतलब इसकी रेलेवेंस डेली चार्ट पे ज़्यादा थी। तो आप देखोगे कि यहाँ पर भी वही सेम स्टोरी रिपीट हो रही है कि एक ग्रीन कैंडल तो बनी, एक वीकली चार्ट पे थोड़ा सा छोटा करता हूँ, एक ग्रीन कैंडल तो हमारे पास इस पर्टिकुलर स्टॉक में यूनियन बैंक में बनी है, बट वो ग्रीन कैंडल की अपर फ्लिक 176 वाले लेवल से काफ़ी 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 ज़्यादा नीचे बनी है। आप बोलोगे कि ठीक है, अगर हम परसेंटेज टर्म्स में देखें तो 176 माइनस 168, क्योंकि इसकी क्लोजिंग गई, तो अगर मैं 176 से ही डिवाइड करूं तो ऑलमोस्ट हमारे पास 4.5% का एक डाउनफॉल आया है। आप बोलोगे 4.5% ही तो है, पर 4.5% फॉर अ स्टॉक विच इज़ प्राइज्ड एट ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज 170 रुपीज़, वो मैसिव होता है। राइट, वो मैसिव होता है। हाँ, यही 4-5% आप बोलते कि यार एक 4,000 का स्टॉक है तो उस पर कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, पर छोटे स्टॉक पे ज़रूर फर्क पड़ता है। राइट। और यहाँ पर जो 160 वाला लेवल है वो एक स्ट्रॉन्ग लेवल दिख रहा है, पर उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल हमें 155 पर दिख रहा है सपोर्ट लेवल। वो सपोर्ट लेवल आप देखोगे कि प्रीवियसली भी यहाँ पर हमारे पास नवंबर 2025 से लेके दिसंबर 2025 वाले जितने वीक्स थे वहाँ पर भी थी। एंड सिमिलरली हमारे पास 18 मई वीक और हमारे पास 6 जुलाई वाला वीक उसमें भी रहा है। राइट। और वही सेम ट्रेंड आई गेस 176 वाला जो लेवल जहाँ तक मुझे याद आ रहा है वो एक अभी भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना पड़ा है इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए। आप बोल सकते हो कि एक चैनल फॉर्मेशन काइंड ऑफ शायद शुरू हो गई है। वो चैनल हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली उसका हायर लेवल मैंने मार्क कर दिया है, और ये हमारे पास इसका अब एक लोअर लेवल भी दिख रहा है। तो ये शायद एक डाउनवर्ड चैनल फॉर्मेशन में फंस चुका है स्टॉक, बट यहाँ से कैसे मोमेंटम आता है, कैसे मूवमेंट आती है, वो तो अब हमें टाइम ही बताएगा, क्योंकि यहाँ पर हम टेक्निकल एनालिसिस सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए करते हैं, ना कि कोई प्रिडिक्शन के लिए। राइट। तो हमने यूनियन बैंक पर डिस्कस कर लिया, बैंक ऑफ पीएनबी या फिर पीएनबी बैंक पर फोकस कर लिया। अब हमारे पास जो लास्ट स्टॉक है वो है कैनरा बैंक। राइट। तो यहाँ पर मैं कैनरा बैंक जो है उस पर उसका चार्ट खोल देता हूँ। राइट। तो ये तो वैसे हमने बहुत ही ज़्यादा रिसेंटली चेक किया था। ये जो रेड वाली चीज़ें हैं उसको हम डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि वीकली चार्ट पर वही सेम ट्रेंड अभी भी फॉलो हो रहा है, जो कि हम प्रीवियसली शायद 4-5 दिन पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। जहाँ पर हमारे पास इस पर्टिकुलर वीक में वीकली कैंडल ओपन हुई 127.47, हाई गया 129.73, लो गया 124.30, क्लोजिंग हुई 125.01। मतलब कि इसने ऑलमोस्ट परसेंटेज टर्म्स में देखें तो -2.93% का हमें एक नेगेटिव रिटर्न दिया है। इस कैंडल को मैं ज़्यादा रेलिवेंट नहीं मानूंगा, क्योंकि ये उसी जोन जो 123 से 130 का जो जोन हम डिस्कस कर रहे थे प्रीवियसली, उसी के जोन में बनी है। और इसका अपर फ्लिक फिर भी हमें ये बता रहा है कि 130 वाला लेवल जो है वो एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस लेवल है, बट फिर भी मैं बोलूँगा उतना ज़्यादा रेलिवेंटली या उतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं है इसका अपर फ्लिक। एंड वही सेम 123 वाला लेवल हमारे पास सपोर्ट जोन बना हुआ है। स्टॉक में कुछ खास तो चेंजेस नहीं आए। आई बिलीव यहाँ पर हमने कहीं शायद 29 जुलाई को ही डिस्कशन की थी, मतलब वीक पे डिस्कशन की थी इस पर्टिकुलर स्टॉक की। फिर भी आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हो, मैं ऊपर लिंक डाल दूंगा वीडियो में। तो ये था हमारे पास वीकली ट्रेंड। अब हम सीधा चलते हैं डेली चार्ट पर। डेली चार्ट पर भी हमारे पास इस पर्टिकुलर स्टॉक ने एक बहुत ही डिसेंट सी रेड कैंडल बनाई। ओपनिंग हुई 125.90, हाई गया 126.09, लो गया 124.30 और क्लोजिंग हुई 125.01, 0.71 का इसने हमें एक नेगेटिव परसेंटेज टर्म्स वाइज में नेगेटिव रिटर्न दिया है। और मैं यही बोलूँगा कि स्टॉक 123 की बजाय
ऑन द डेली चार्ट हमारे पास ऑलमोस्ट 124 125 के सपोर्ट जोन पे, और डेली चार्ट पर ही अप्रॉक्स हमारे पास 130 वाला लेवल ही सही बोलूँगा कि वो एक रेजिस्टेंस जोन का काम कर रहा है। यहाँ पर हमारे पास 8 और 9 जुलाई को हमारे पास स्टॉक में एक फॉल सिग्नल आया था। 125 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है, और एक शायद आई गेस यहाँ पर एक कहीं ना कहीं, शायद आई एम नॉट श्योर, बट एक डाउनवर्ड चैनल टाइप फॉर्मेशन बन रही है। अगर मैं इन सारे पॉइंट्स को लेट्स ट्राई आई एम नॉट श्योर, इन सारे अपर लेवल्स को मैं ज्वाइन करूं, वैसे तो अगर फिर मैं सारे को नहीं कर पाऊंगा, और ठीक है। तो यहाँ पर चैनल तो नहीं मैं बोलूँगा, बट काइंड ऑफ एक वेज या फिर काइंड ऑफ एक ट्रायंगल टाइप स्ट्रक्चर बन रहा है। आपको मैं ऐसे दिखाऊं तो एक ट्रायंगल टाइप स्ट्रक्चर बन रहा है, वैसे हम इसकी स्ट्रेट लाइन नहीं मार्क करते। इस ट्रायंगल के अपर फेस को स्टॉक ने काफ़ी बारी तोड़ने की कोशिश की, एक बारी 9 जुलाई को, फिर 10 जुलाई को, फिर 17 जुलाई से ऑलमोस्ट 22 जून तक, 17 जून से 22 जून तक। फिर हमारे पास ये वापस आ गया 23 जून को इसी लेवल पे। अब इसने फिर ट्राई किया हमारे पास 10 और 13 जुलाई को इसको ब्रेक करने का, बट वो ब्रेकआउट इतना स्ट्रांग नहीं है, और स्टॉक बार बार हमारे पास स्टॉक जो है ये इसी लेवल पे नीचे आ रहा है। अगर मैं थोड़ा सा इसको रीमॉडिफाई करूँ, इस वाले ये जो हमारे पास 22 अप्रैल वाला जो मतलब कैंडल थी, उसको मैं रीमॉडिफाई कर दिया, मतलब उसके टॉप को कंसिडर नहीं किया और थोड़ा सा इसकी स्लोप को ठीक किया है। तो अभी भी आप देखोगे ये एक कैंडल स्ट्रक्चर जो ये एक ट्रायंगल स्ट्रक्चर में ही फंसा हुआ है, और काफ़ी ज़्यादा देर से ये हमारे पास जो 125 वाला लेवल है उस बेस को तंग कर रहा है, या फिर उस बेस को बार बार हिट कर रहा है। तो ये था, इन लेवल्स को आप ज़रूर ध्यान रखें। ये था हमारे पास इन 3 बैंक्स, पीएनबी बैंक, कैनरा बैंक और यूनियन बैंक का हमारे पास टेक्निकल एनालिसिस। आई होप आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको फिर भी टेक्निकल चार्ट्स या फिर कैंडल्स कंफ्यूजिंग लग रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप इंटरनेट पे फ्री कंटेंट है, वहाँ पर आप सर्च करके थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करके सीख सकते हो। बट फिर भी अगर आपको मार्केट को स्ट्रक्चर्ड वे में सीखना है या फिर मार्केट के रेगुलर अपडेट्स देखना चाहते हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने टेलीग्राम चैट और चैनल का लिंक डाल दिया, जहाँ पर मैं रेगुलर बेसिस पे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स और एजुकेशनल कंटेंट शेयर करता रहता हूँ, तो आप मुझसे वहाँ भी कनेक्ट कर सकते हो। अब हम कल निफ्टी नेक्स्ट 50 के नेक्स्ट स्टॉक, जो कि एक फ्रेश स्टॉक होगा, जो कि हमने निफ्टी 50 या फिर बैंक निफ्टी में डिस्कस नहीं किया, उस पर फोकस करेंगे। और क्योंकि मंडे वाला सेशन आ जाएगा तो वहाँ पर हमें एक ज़्यादा बेटर क्लैरिटी मिलेगी, एक नया हमें मतलब मोमेंटम देखने को मिलेगा, तो उस पर हम चर्चा करेंगे, उस पर हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तब तक के लिए आप खुद भी सीखते रहें, खुद भी नोट्स बनाते रहें। गुड बाय।